माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आपके सामने कितना ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपने क्राइम पेट्रोल या सीआईडी वगैरह जो सीरियल आते हैं उनमें देखा होगा कि किस तरीके से कोई बलात्कारी होता है या जो कातिल होता है डीएनए टेस्टिंग के द्वारा उसको पकड़ा जाता है। तो यही प्रोसेस में आज अपन बात करेंगे और देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है और किस तरीके से किसी अपराधी को पकड़ा जाता है। तो देखिए मेरे साथ आज। तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये पॉइंट है, मैंने बना दिए हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले अपन केस बना लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि एक लड़की है, इसका नाम है स्वीटी। पुलिस को इसकी डेड बॉडी मिली है, यानी कि इसका ये नहीं पता कैसे मरी है ये। इसके पेट में कुछ डाला हुआ है, कुछ चाकू वगैरह डाला हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किसने मारा है इसको, और इसकी डेड बॉडी मिली हुई है। तो आपने देखा होगा जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले क्या काम करते हैं, उसके चारों ओर एक ऐसा रिबन लगा लेते हैं, पीला सा, इस तरह का रिबन डेड बॉडी के चारों ओर। कहने का मतलब इसका क्या होता है कि जो भी सबूत है वो इसके अंदर है, नो एंट्री एरिया होता है, पुलिस वालों के अलावा इसमें कोई नहीं जा पाएगा। अब क्या काम करेंगे पुलिस वाले, यहां से सबूत इकट्ठा करते हैं, यानी कि जैसे क्या क्या उठा सकते हैं, वो ब्लड उठा सकते हैं, क्योंकि जिस भी आदमी ने मारा है तो स्वीटी ने डायरेक्ट तो ये कहा नहीं होगा कि भाई मैं खड़ी हूँ और मेरे पेट में आप चाकू डालकर चले जाइए। तो ये लड़ी भी होगी उनसे, इसने अपने नखूनों से उसका मुंह नोचने की कोशिश भी की गई होगी। तो किसी न किसी आदमी का, जो कातिल है उसका ब्लड या इसका जो ब्लड है वो किसी का तो मिल सकता है, यानी कि तो ब्लड मिल सकता है यहाँ पर। अगर रेप केस है तो स्पर्म मिल सकता है, शुक्राणु मिल सकते हैं, हेयर्स मिल सकते हैं, सामने वाला जो बंदा है जो मार कर गया है उसका छोटा सा हेयर्स भी मिल सकता है, बाल मिल सकते हैं, उसके उसके नाखून मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को और सबूत के रूप में जो भी इनमें से मिल जाता है उसको ये उठा लेते हैं पुलिस वाले, और उठा करके और इसको भेज देते हैं ये फोरेंसिक लैब में, यानी कि जहाँ पर इसकी चेकअप होना होता है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसका नाम है डीएनए आइसोलेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस उठा लिए, प्रोडक्ट उठा लिए, भाई ब्लड उठा लिया, स्पर्म उठा लिया, हेयर उठा लिया, नेल उठा लिया। अब इनमें से डीएनए को अलग कर लेंगे वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए आइसोलेशन। अब क्या होगा, देखो अगली जो कंडीशन है, पुलिस क्या काम करती है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह से चेक करती है कि कोई घटनाक्रम के आसपास कोई देखा तो नहीं गया था एक दो दिन पहले, या जिस दिन मृत्यु हुई उसके एक दो मिनट पहले या एक दो घंटे पहले। तो सारी चीज वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह से पकड़ लेती। मान लीजिए 3 लोग हैं और ये उधर देखे गए, संदिग्ध है, ये है लोफर है, एक ये है, और भाई एक ही है। इन तीनों को देखा गया था उधर, और पुलिस वालों ने तीनों को अरेस्ट किया हुआ है। अब इनमें से ये नहीं पता है कि कौन है कातिल या किसने रेप किया, ये किसी को नहीं पता। नाम मान लेते हैं, इसका नाम है कालू, इसका मान लेते हैं धोलू, और भाई इसका मान लेते हैं हरी। ये 3 लोग बेचारे पकड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये घटनाक्रम के आसपास देखे गए थे। कुछ जब जो मर्डर हुआ है इसके कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले इनको देखा गया है, तो सीसीटीवी कैमरे में ये संदिग्ध पाए गए, इनको पुलिस ने पकड़ रखा है। पुलिस क्या काम करती है, सेम इन्हीं का भी यही प्रोसेस ले लेती है, यानी कि जैसे ब्लड उठा लिया, तीनों का ब्लड ले रखा है, ब्लड, और तीनों का सेम यही प्रोसेस चल रहा है जैसा कि यहाँ सबूत में से उठाए हुए किसी भी चीज़ का चल रहा है। मान लीजिए अपन ब्लड ले लेते हैं और उसका भी ब्लड है, और यहाँ से जो सबूत मिला है उसमें से ब्लड उठाया हुआ है। तो सबसे पहले ब्लड में से डीएनए को अलग कर लिया, सेम उनका कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, डीएनए आइसोलेशन, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब क्या होगा, जो ये यहाँ से जो डीएनए मिलता है वो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल, क्योंकि छोटा सा बाल मिला होगा या 2-4 बूंदे कोई ब्लड की मिल गई होगी,
तो नॉर्मल सा जो डीएनए होता है वो इतना छोटा होता है कि उसमें अच्छी तरीके से स्टडी नहीं हो पाती। तो क्या काम करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उस डीएनए को कई गुना बड़ा कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसमें होता क्या भाई, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। पॉलीमेराज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो यहां पर मिला है, जो ब्लड में से निकाला इन्होंने, उसको बहुत ही बड़ा कर लिया जाता है। इसको कहते हैं पीसीआर और इस प्रोसेस को डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फिर क्या काम करेंगे, सेम ये प्रोसेस इसका भी चल रहा है, इसका भी पीसीआर से बड़ा किया जा चुका है डीएनए। अब क्या काम करेंगे भाई, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो डीएनए आया है, जो बड़ा डीएनए है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होगा डीएनए के टुकड़े करो। इसके लिए क्या काम करेंगे, इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। मान लीजिए जो डीएनए था उसको ऐसे कर दिया, कट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़े हो गए डीएनए के। अब क्या होता है, ये जो टुकड़े हुए हैं, ये कोई टुकड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग करने के लिए प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक मशीन होती है जो बिजली से चलती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ इसको बना लेते हैं, इस तरीके की मशीन होती है जिसमें दो तार, एक प्लस का वो तार जा रहा है, एक माइनस का है। इसके बीच में ऐसे कुएं से होते हैं, एगारो जेल बिछी होती है अंदर, और जेल के अंदर कुएं होते हैं। तो इसमें ड्रॉपर से और इन पीस है जो ये टुकड़े हुए इनको डाल देते हैं यहाँ पर, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, ऐसे करके दुनिया भर के टुकड़े इसमें फंसा दिए जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर मतलब कि फ्लो होने की कोशिश करता है। तो जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो इधर नीचे से इन कुओं में से निकल कर आगे पहुंच जाते हैं। और ये साइज के हिसाब से, यानी कि बड़ा टुकड़ा है वो आगे चला जाएगा, छोटे वाला वो पीछे रह जाएगा। इस तरीके से डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग कर दिया, उनके पीस को साइज के हिसाब से। समझ पा रहे हो आप। फिर अगला जो प्रोसेस है भाई वो है साउथर्न ब्लोटिंग। साउथर्न ब्लोटिंग में क्या होता है कि जो ये डीएनए के जो पीस आगे आए हैं, जो अब इन पीस को उठा लिया, एक पीस उठा लिया मान लीजिए, और उसको एक नाइट्रोसेलुलोज जेल पर रखेंगे, नाइट्रोसेलुलोज जेल उस पर रख लेंगे। और इस जेल पर रखने से ये जो डीएनए का जो पीस जो इन्होंने लिया है अभी, ये क्या होता है, इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अच्छी तरीके से विजिबल होने लग जाते हैं। कैसे, जैसे कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड उठाया इन्होंने और इसमें ये नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, फिर मान लो ए है, फिर जी है। इस तरीके से ये एक मिल गया। अब क्या करना होगा, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो अगर इस तरीके से ए आ गए इधर, तो परली तरफ वाला भी आना चाहिए, दूसरा स्ट्रैंड भी बनाते हैं हम। तो एक और स्ट्रैंड बना लेंगे आर्टिफिशियल रूप से, जो कि यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे। ये कैसा होता है, इसको ऐसा बनाते हैं कि एडेनिन अगर इधर है तो उस तरफ क्या आता है, थाइमिन आएगा, इसका मतलब थाइमिन बना लिया आपने इस तरफ। ग्वानिन इधर है तो इस तरफ साइटोसिन आएगा, मतलब कि सी बना लिया। ए है तो टी आ गया, जी है तो सी आ गया। एक आपने आर्टिफिशियल रूप से और एक डीएनए का स्ट्रैंड बना लिया आपने। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साउथर्न ब्लोटिंग। और ये ये जोड़े हैं आपने, ये जो आपने आर्टिफिशियल रूप से जो पीस बनाई, इसको कहते हैं डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब, ठीक है। अब डीएनए प्रोब बन गए। डीएनए प्रोब क्या होता है, डीएनए प्रोब आर्टिफिशियल एक डीएनए का टुकड़ा होता है जिसमें जो परली तरफ जो आपके पास में डीएनए का टुकड़ा था उसके विपरीत जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो मिल जाते हैं, यानी कि ये मैच हो जाते हैं आपस में इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोब। और इन दोनों को आपस में मैच करा दिया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया आपस में, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहने का मतलब आपके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया। ऐसा ही नाइट्रोजन बेस है, जैसे ए इधर ए है, इधर टी है, ए वाला और टी वाला ये आपके पास आया था, ए वाला था जो इधर जी है, इधर ए है मान लो, इधर टी है। इस तरफ वाला जो स्ट्रैंड है, जैसे ए जी ए टी, ये वाला आपके पास आया था यहाँ से, और जो परली तरफ आ रहा है टी है, फिर जैसे सी टी, फिर जैसे क्या आ गया, ए आ गया। और जो परले तरफ वाला वो आपने बनाया था जिसको डीएनए प्रोब बोल रहे हैं अपन, ठीक है।
और उसके बाद में आपका ये पूरा प्रोसेस डीएनए का डबल स्टैंडर्ड आ गया। अब क्या होता है भाई, जो ये वीएनटीआर कहते हैं जिनको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ये क्या होता है सभी के डीएनए में अलग अलग होता है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 99% जो लोगों का जो डीएनए है वो बनावट में एक जैसा है, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस की जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, जो AGAT, ये कितनी बार रिपीट हुई है वो सबके में अलग अलग होता है। इनको वीएनटीआर कहते हैं। अब क्या काम करते हैं ये देख लेते हैं कि AG एक बार रिपीट हो रहा है इसमें, फिर मान लीजिए दोबारा आ गया A, इधर भी मान लो G है, फिर दोबारा तीसरी बार आ गया A, फिर G है, इस तरीके से मान लीजिए 3 बार रिपीट हो गया। और इनका भी साथ साथ यही प्रोसेस चल रहा है, मान लो कालू का, धोड़ू का और हरी का, इनका भी चल रहा है। अब ये पकड़ लेते हैं कि 3 बार इनमें से किसका रिपीटिंग हो रहा है। मान लीजिए ये हुआ भाई कालू का, और कालू का रिपीटिंग हो गया कि भाई 3 बार इसका भी मैच हो रहा है और जो सबूत था उसका भी हो रहा है, और कालू को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, फिर रिमांड पे लेते हैं। और आपको पता है रिमांड पर क्या क्या होता है, पुलिस वाले को बुरा पीटते हैं। रिमांड से आए हुए किसी इंसान को आप ये मत कह देना कि भाई बैठ जा, क्योंकि ऐसी जगह मारते हैं कि कोई बंदा आयोडेक्स भी नहीं लगा सकता। बुरा पीटते हैं, वो बेचारा सूजा हुआ होता है, आप मुबारक देते रहते हो भाई मुबारक को, पीछे से मोटा हो रहा है, लेकिन वो रिमांड पर से आया है, समझ रहे हो। तो इतना बुरा मारता है। फिर उसके बाद कालू उगल देता है कि भाई मैंने इसका जब रेप है वो किया है, मैंने इसको उठाया, उठा करके ये मान नहीं रही थी और फिर मैंने इसके साथ रेप किया, और उसके बाद में ये और रेप करने से इन्होंने इनकार कर दिया, तो मैंने एक चाकू घुसाया और इसकी हत्या कर दी, समझ रहे हो। और इस तरीके से इस लड़की को, स्वीटी को हमने मार दिया। इसके बाद ये कर लेते हैं। अब ये तो पुलिस वाला केस हो गया। अब अगला प्रोसेस क्या रहेगा, फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अब भाई कोर्ट सुनाता है ना सजा, तो इसका डीएनए के फोटोग्राफी बना ली जाती है और डॉक्यूमेंट बना ली जाती है, फाइल बना ली जाती है, ताकि जज साहब के सामने उनको रखा जा सके कि भाई कालू है, इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैचिंग हुई है। और फिर जज साहब क्या काम करता है, वो सज़ा सुना देता है कि जो कालू है उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, क्योंकि इसने लड़की की मर्डर कर दी। तो ये प्रोसेस था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।